कोमल पिछले 3 महीने से हर दिन एक ही होर्डिंग को देख देख कर परेशान हो चुकी थी। हालत अब ऐसी हो गई थी कि उसे होर्डिंग का एक एक शब्द याद हो गया था। खास तौर पर टैगलाइन तो ऐसे याद हो गई थी कि शायद ही वो उसे भूल पाए। लेकिन कोई भी इंसान किसी भी चीज को कब तक देखेगा, इसलिए कोमल ने अब उस होर्डिंग को देखना बंद कर दिया था। सच कहूं तो उस होर्डिंग से अब उसे नफरत सी हो गई थी, इसलिए वो उसे बिना देखे ऑफिस जाती और वापस घर आ जाती। यही सिलसिला अगले 2 महीने तक लगातार चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक ही कोमल की आंखें उस होर्डिंग पर आकर रुक जाती हैं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब वहां पर एक दूसरे प्रोडक्ट की पिक्चर और टैगलाइन लग चुकी थी। कोमल के अंदर एक नयापन सा आ जाता है। अगली सुबह फिर वो ऑफिस जाते हुए और ऑफिस से घर वापस आते हुए उस होर्डिंग को देखकर बहुत कुछ सोचने लगती है। अब उसे बोरियत नहीं लगती थी, बल्कि वो उसे एंजॉय करने लगी। लेकिन हाँ, 3 महीने के अंदर इस होर्डिंग का भी वही हाल होना था जो पहली वाली का हुआ था। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। सभोपदेशक 3रा अध्याय पहले से लेकर अगर आप 5 या 6वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का भी समय और मेल का भी समय है। आइए जिंदगी के हर एक वक्त को हम ऐसे जिएं जैसा मसीह हमसे चाहता है। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी के हर वक्त में, हर हालात में संभाले और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको आशीष दे।